नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद से किडनैप हुए बिजनेसमैन नागेंद्र के शव को फरीदाबाद पुलिस से 6 दिन बाद नैनीताल से किया बरामद। नागेंद्र की बहन के ड्राइवर बंसी पर मिली भगत के लगाए आरोप। फरीदाबाद के सेक्टर 15 से अपहरण हुए बिजनेसमैन नागेंद्र के शव को लेकर फरीदाबाद पहुंची पुलिस ने नागेंद्र के शव को बीती रात देर होने के चलते फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया था। सुबह नागेंद्र के शव को लेने के लिए उसके परिजन पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले तो शव को लेने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस द्वारा समझाए जाने पर परिवार शव लेने के लिए राजी हुआ और नागेंद्र के शव को दाह संस्कार के लिए ले गए। सिविल अस्पताल बादशाह खान में रोता बिलखता दिखाई दे रहा है। यह बिजनेसमैन नागेंद्र के परिजन है। आपको बता दें कि नागेंद्र का अपहरण फरीदाबाद के सेक्टर 15 की मार्केट से उस समय हुआ जब नागेंद्र का ड्राइवर बंसी उसके साथ गाड़ी में था। बंसी की शिकायत पर पुलिस ने नागेंद्र के ही बिजनेस पार्टनर पंकज के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अपहरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन फरीदाबाद पुलिस आरोपी पंकज को पकड़ने में नाकामयाब रही और छठे दिन नैनीताल के तालपट्टी इलाके से नागेंद्र के शव को लगभग 150 फुट गहरी खाई से बरामद किया गया, जिसका शव क्षत विक्षत हो चुका था। आपको बता दें कि मृतक नागेंद्र की बहन निशा, जो कि गुरुग्राम पुलिस में सहायक के पद पर तैनात है, उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि वह पूरे प्रकरण में पुलिस के साथ रही। पुलिस ने उनका सहयोग भी किया, लेकिन यदि पुलिस और तत्परता दिखाती तो शायद आरोपी पंकज फरीदाबाद पार नहीं कर सकता था। निशा ने बताया कि उसके भाई नागेंद्र के अपहरण के बाद वह गुड़गांव में थी। उसने जब अपने भाई के दूसरे फोन पर फोन मिलाया तो उसके फोन की घंटी बज रही थी, जो कि गाड़ी में ही था, और आरोपी पंकज कई टोल नाकों को पार करते हुए चलता गया, लेकिन फरीदाबाद पुलिस उसे मोबाइल लोकेशन निकाल कर ट्रेस नहीं कर पाई। जवाब दे, किसने किया? मीडिया ने किया, पुलिस ने किया? पुलिस ने किया तो किसके उससे किया? 1 करोड़ का लेना देना, कोई तो जवाब दो इस चीज का। मेरा भाई ठग चोर नहीं था जो इतना बड़ा नोटिफिकेशन किया 1 करोड़ का लेना देना। वो गाड़ी भी उसके नाम नहीं है, जो छाप दिया मीडिया ने कि गाड़ी उसकी थी, गाड़ी उसके नाम ही नहीं है। मैं अपने भाई की छवि को साफ करना चाहती हूँ। मैं उसे विदा करूंगी तो उसकी साफ छवि के साथ करूंगी। ऐसे थोड़ी ठग चोरी है, मेरा भाई की ठग था। ये जवाब दे मुझे, किसने किया? ये भाई तो नहीं वापिस आ सकता, लेकिन 24 घंटे में ये कार्रवाई कर ना पंकज को जरूर सजा हो सकती है, क्योंकि वो किसी को भी कर सकता है परेशान। किसी घर के सारे मेंबर हैं, वो सब इस चीज से भी डरे हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, नागेंद्र के 2 बच्चे हैं उसके, तो क्या पता उसकी क्या ऐसी खुंदस है जो वो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो मेरे को लगता है कोई किलर हो गए, तो वही वाली बात हो गई कि बंदे को काट कर कोई भेड़ बकरी थोड़ी सा जो फेंक दिया ऐसे। तो मैं यही चाहूंगी आप उसको 24 घंटे के अंदर उस बंदे को पकड़ो। क्यों? फैमिली के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी फैमिली के खिलाफ, क्योंकि फैमिली को बिल्कुल उसकी फैमिली को परेशान नहीं किया गया। हमने उस दिन वहाँ पर जब फरीदाबाद में हमने सीपी ऑफिस हम गए थे, मेरा सिर्फ यही कहना था कि फैमिली पे प्रेशर डालो, सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन फैमिली पे कुछ किया ही नहीं गया। पुलिस और हम लोगों को इतना होश नहीं था कि हम खुद इस प्रशासन में नहीं, हम कर रहे हैं, हम इनके पीछे ही पड़े रहे कि हाँ ये सर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सोचो किस तरह से भाई को हम लेकर आए। 7 दिन हो गए हैं, और बात ये सब बेवकूफ़ी बातें थी कि गोली चलाई गई, वो सिर्फ फायरिंग हम लोगों को दिखाने के लिए थी। उसको पीछे से ही कुछ खिलाकर लाया गया था। हाँ, तो सब आपको दे दिया है, एम्बुलेंस में सब है, लेकर जाएंगे क्या? नहीं सर, हम नहीं लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे बताओ? जब तक वो बंदा नहीं मिलेगा हम नहीं लेके जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। उसमें बच्चा ही क्या हुआ है, खुश तो चलो। वहीं नागेंद्र की बहन निशा ने नागेंद्र के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में ड्राइवर बंसी पर आरोपी पंकज से मिले होने का शक जताया है। निशा ने बताया कि जैसा कि पुलिस उसे जानकारी दी है कि उसके भाई के नशे की हालत में गला काट कर हत्या उसी दिन कर दी गई थी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बंसी ने ही पहले उसके भाई नागेंद्र को कोई नशीली चीज दी होगी, इसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया होगा। दूसरे फोन की एक डिटेल दे दी थी कि जी मेरा भाई का दूसरा फोन है, वो गाड़ी में रखा है और उस पर बेल जा रही है, उसे आप ट्रेस कीजिए। चलो पुलिस ने लोकेशन निकाली, पुलिस उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन पुलिस ने एक बार भी कहीं भी मिट्टी नहीं कराई, क्योंकि उस टाइम जब मैंने अपने अफसरों को बताया कि मेरा भाई का फोन चल रहा है, उस टाइम 11 बज रखे थे, तो पुलिस अगर नाकाबंदी कर देती तो लास्ट टोल 5:49 में कटा कोयला। तो वो बंदा ब्रिज घाट, सबसे पहले टोल आता है
वो छिन गई। जो 12:23 पे उसके बाद है ब्रिज घाट, जो 12:57 पे, उसके बाद वो बंदा अंदर हसनपुर की तरफ वो करता, 4 घंटे वो वहाँ गाड़ी घुमाता है। उसके बाद वो जिया टोल नहीं जाता, अगला पड़ता है मियादपुर इकरोटा, वो कट रहा है 5:22 पे। उसके बाद जो लास्ट टोल कटा है वो है 5:49 पे। जब पुलिस को पता था, ये पता था कि बंदा वो है, तो मुझे बताइए तो टोल पे नाकाबंदी क्यों नहीं करी? और वो 4 घंटे संभल शहर जो है हसनपुर वहाँ घूमा है, वहाँ हमने फुटेज चेक की है। वहाँ पे हमारे पेट्रोल पंप वाले बंदे ने हमें बताया कि जी एक स्कॉर्पियो थी, ये नंबर है। जैसे जैसे हमने पूछी कि जी उसके सामने एक कैप रखी थी, अफसर वाली कैप थी, इसका मतलब उसने वो फुटेज 31 तारीख को देखी है। वो बंदा मेरे भाई को वहाँ डाल के उसके बाद दोबारा संभल आया है, 31 तारीख को वो घूमता रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन, ये एक भी नाकाबंदी नहीं, एक भी कोई विट्टी नहीं। ये यहाँ से जब गया था ये जब भी पकड़ा जाता, अगर एक भी टोल आप पकड़ लेते। पुलिस का काम आप लोगों ने किया है? नहीं, पुलिस ने भी हमें नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी प्रशासन ने नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी प्रशासन ने ढील कर दी, स्टार्टिंग थोड़ी सी ढील कर दी। प्रशासन हमारे साथ था, हम प्रशासन के साथ थे, हम वहाँ भी प्रशासन के साथ थे। मैं प्रशासन को नहीं कहूंगी, लेकिन जो उसमें जो बंसी है ना, बंसी और वो स्कॉर्पियो वाला, उनको पकड़ोगे ना जब सच्चाई सामने आएगी, तभी पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है, कौन प्लान कर रहा है इस चीज को। क्योंकि अकेला पंकज नहीं ले जा सकता, या तो वो बंदूक के दम पे लेके जाएगा, बेहोशी की हालत में कौन किसको ले जाता है और कब गला कटा, ये तो या तो डेफिनेटली मेरे भाई को पीछे से ही खिलाया बंसी ने और जब गला काटा है। और ये सब एक मास्टर प्लान था, गोली चलना। कोई गोली मारेगा तो गला क्यों काटेगा, सीधा गोली मारेगा। वो थोड़ी करेगा, वो गला थोड़ी काटेगा किसी का, वो गोली मारेगा सीधी। वहीं इस मामले में पुलिस प्रवक्ता सुबह सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई को सेक्टर 15 इलाके से नागेंद्र का अपहरण किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें आरोपी के पीछे लगी हुई थी, जिसमें फरीदाबाद पुलिस ने लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें आरोपी पंकज ही बार बार दिखाई दे रहा था। फिलहाल मृतक नागेंद्र के शव को नैनीताल इलाके से बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सूबे सिंह ने अपहरण और हत्या की वजह को पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस आरोपी पंकज को जल्द गिरफ्तार कर लेगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपहृत व्यापारी नगेंद्र का शव फरीदाबाद पहुंच चुका है और उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए, और जिसका परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसमें पुलिस ने तुरंत, ये 30 मई की घटना है, जैसे ही पुलिस को पता लगा मौके पे पहुंचे डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम और हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें, एसएचओ सेंट्रल, और आरोपी पंकज के खिलाफ अपहरण का मुकदमा और फायर का मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी का पीछा करते हुए जो गाड़ी जिस रूट से गई थी, सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और गाड़ी का रूट फॉलो किया गया। सभी टोल प्लाजा चेक किए गए और पेट्रोल पंप, होटल, दुकानें, उनका सीसीटीवी चेक करते हुए नैनीताल तक हमारी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, जो हमारी करीब 8 से 10 टीमें लगी हुई थी। और इसमें पुलिस को थोड़ा अंदेशा था कि इसमें जो अपहृत व्यापारी है नगेंद्र, इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि सभी सीसीटीवी फुटेज में अकेला आरोपी पंकज दिखाई दे रहा था और इसमें 2000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच गए और आरोपी को पकड़ने में भी हम जल्दी हमारी टीमें लगेंगे, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अपहृत व्यापारी जो नगेंद्र है उसका शव बरामद किया गया है वहाँ लोकल पुलिस के सहायता से, जिसे लाया गया है। इसमें हत्या का कारण एक रंजिश है, जिसकी रंजिश की वजह है पैसे का लेन देन, और किसका कैसे लेन देन है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इनका दोनों पार्टनर थे और इसी वजह से इनकी पहले से जो लेन देन था उसमें कुछ गड़बड़ थी, उसी वजह से इसने हत्या को अपहृत किया और हत्या को अंजाम दिया है। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमारे डीसीपी क्राइम लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिटी पुलिस आयुक्त जो है विकास अरोड़ा जी इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है क्राइम ब्रांच की, तो जल्द आपको खुलासा करेंगे कि आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में, बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।